हेलो गाइस, वेलकम टू द जसवंत स्टडी सेंटर फ्रॉम राघोपुर। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 भाग 2 को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है। हेडिंग है हेलो एल्केन का नामांकन। मतलब हेलो एल्केन को किस नाम से हम क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं, ये हम आज बताने वाले हैं आपको। यहाँ पे पहला लिखा है CH3Cl। इसका हम नाम क्या देंगे? तो इसका नाम होता है मोनोक्लोरोमेथेन। ठीक। अब ये दूसरा जो है CH2Cl2, इसका क्या नाम देंगे? तो डाइक्लोरोमेथेन। डाई का मतलब क्या होता है? दो होता है। और क्लोरो Cl है तो इसको क्लोरो बोल देंगे। और मेथेन, यहाँ पे मैंने इसको तत्व का नाम लिखा है और यहाँ पे क्या किया, पूर्व लगन लिखा है। यानी कि Cl रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोरो। और Br रहेगा तो ब्रोमो। ठीक। उसी तरह तीसरे नंबर पर आइए। ये जब C से क्या हो, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है और फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर कार्बन से क्या है, सिंगल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है और फिर सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा है, आयोडीन जुड़ा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोक्लोरोमेथेन। और चौथा नंबर है तो आई सिंगल बॉन्ड सी से जुड़ा है और फिर 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से क्या हुए हैं, सी से जुड़े हुए हैं, यानी कि क्लोरो से। तो यहाँ फिर ये सिंगल बॉन्ड से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। और फिर 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से आई क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इसको बोलेंगे 1,2 डाई आइडो, यानी कि 1 2 1,2 डाई, डाई का मतलब 2 आइडो। ठीक। तो इस चीज को आपको क्या करना है, एकदम कंसेप्ट क्या करना है, समझना है कैसे क्या होता है। एक एक चीज में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। और इसको हम लेकर आपको आगे चलते हैं। हेडिंग है हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रो हाइड्रोकार्बन समझ लेते हैं पहले किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो किसके साथ जुड़ा है? कार्बन के साथ। हाइड्रो किसके साथ जुड़ा है? कार्बन के साथ। तो मिलकर क्या बना है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं, हम ये आपको बताने वाले हैं। ठीक है। बोलेंगे वे हाइड्रोजन, क्या लिखेंगे? वे वे हाइड्रोजन वे हाइड्रोजन जो कार्बन से मिलकर क्या हो, बना हो। वे हाइड्रोजन जो कार्बन से मिलकर बना हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक। आप सभी लोग को समझ में आया होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे पहला हमने क्या लिया, C6H6। पहला हम ले रहे हैं C6H6 है। इस हेडिंग के जरिए देखिए इसमें कार्बन भी है और क्या है, हाइड्रोजन भी है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक ये हमारा हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल हो गया। और उसके पास एक और है C2H5, C2H5OH। OH ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये भी एक हमारा हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे हो जाएगा CH3 और फिर O, फिर CH3। ये भी एक हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब आते हैं हम हाइड्रोकार्बन के प्रकार पे। क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो ये कितने प्रकार का होता है, ये होता है हमारा 2 प्रकार का। कौन कौन सा, पहला होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, एलिफैटिक। दूसरा तो ये होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन। मैटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन ये जो होता है क्या होता है, बंद श्रृंखला, खुली श्रृंखला होती है। ये क्या होती है, खुली श्रृंखला होती है हमारी। खुली श्रृंखला, और ये होती है बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला, ये होती है खुली श्रृंखला और ये होती है क्या, बंद श्रृंखला। तो चलिए इससे आपको रिलेटेड एक हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसको ऊपर वाले को हम मिटाते हैं। इसको भी मिटा देते हैं और हो गया तो एलिफैटिक 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 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, खुली श्रृंखला होती है। क्या होती है, खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला
ये खुली श्रृंखला होती है, तो इसको एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। खुली श्रृंखला में एग्जाम्पल लेते हैं C6H12, यानी कि सी को 6 बार लिखना है और उसके बाद से 12 जो हाइड्रोजन है उनको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? एक हो गया, ठीक, और फिर ये हमारा 2 हो गया, फिर ये कार्बन की संख्या 3 हो गई, फिर ये 4 हो गई, और फिर 5, फिर 6 कार्बन होने चाहिए। तो 6 कार्बन हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6। और इसमें क्या करना है हमको? 12 हाइड्रोजन जोड़ना है, वो भी किस बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से। तो चलिए हम जोड़ते हैं। एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, ठीक। और फिर एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक, और फिर यहाँ पे गिने तो 3 3 2 5, 5 2 7, 7 8 9 10 11, और एक यहाँ पे लास्ट में जोड़ देंगे क्या? 12। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये क्या है? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया खुली श्रृंखला। और बंद श्रृंखला मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये होती है हमारी बंद बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला ऐसे होती है, एक कार्बन तत्व यहाँ पे जुड़ा है, और कार्बन तत्व यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं? बंद श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होती है क्या? बंद श्रृंखला। अब बात हम करेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में सूत्र की। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा होता है तीन तरह का होता है। क्या होता है? एल्केन, पहला होता है एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CN CnH2n 2n+2 +2 C8 और H18, ठीक। और फिर होता है हमारा एल्कीन।
एल्कीन। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। ठीक। और फिर एक होता है एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2। ये एल्काइन का सूत्र होता है, ये एल्किन का है और ये एल्केन का है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? लर्न कर लेना है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, चलिए तो यहाँ तक बहुत है, और कल फिर इसके आगे हम आपको बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट आने वाला है, एग्जाम में पूछा जाता है, और ये पूरे हम आपको जो डिफिकल्ट केमिस्ट्री लगती है उसको पूरा आपको आसान करके हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी पर वीडियो को आज रोकते हैं।